आज क्लास कर लो, कल तो छुट्टी, कल तो कैसे भी आपका क्लास होता नहीं है ना। और मैं आज लेट हो गया बेटा, सिर्फ इसीलिए कि आज दिन भर कहीं ना कहीं जाना पड़ गया, तो थोड़ा सा आज आप लोग क्लास डिले हो गया, लेट स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी मेरा था कि क्लास मिस ना हो, बस इसीलिए अभी ले लिया। चलो अब आओ, पजेसिव केस की हम बात कर रहे थे। मैंने कहा था पजेसिव का मतलब क्या है, जो पजेशन बताता है। पजेशन मतलब बेटा, पजेशन मतलब होता है अधिकार, क्या मतलब, मेरी किताब तो मेरा अधिकार है ना इस पर, मेरी किताब है ये, तो मैं कहूंगी दिस इज माई बुक, दैट इज योर बुक, दिस इज हिज बुक, दैट इज हर बुक, है ना। देखो बुक क्या है, नाउन है, नाउन ही आएगा इसके बाद, इसीलिए ये डिटर्मिनस कहलाता है, क्योंकि इसके बाद अगर नाउन नहीं लगाओगे ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। दिस इज माई, क्या माई भाई, माई क्या, दिस इज माई बुक, है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच राधना, शेफाली, प्रगति एंड एवरीवन, वंशिका। चलो अब सुनो, कहोगे कि इसके बाद जैसे मैं कहूंगी दिस इज माई, तो पूछोगे माई क्या, तो माई बुक, योर बुक, हिज बुक, हर बुक कहोगे। अभी तो पढ़ा था इसके पहले नाउन में कि भाई नाउन का रेपिटेशन से बचेंगे तभी तो पूरा पूरा चैप्टर आया है। इसका मतलब है एक बार जब मैंने कह दिया दिस इज माई बुक, तो बार बार बुक क्यों लगा रहे हो। लेकिन बेटा इनके बाद तो नाउन आना ही चाहिए, तो फिर क्या करें, दिस इज माई बुक, दैट इज योर्स, दिस इज हिज, दैट इज हर्स, दैट इज आवर्स, इट इज देयर्स। लो, इसका मतलब अगर नाउन चाहिए उसके बाद तो पजेसिव एडजेक्टिव लगाइए, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद नाउन आ सकता है। लेकिन नाउन का रिपीटेशन से बचना है तो प्रोनाउन का इस्तेमाल करिए और इनका इस्तेमाल करेंगे। आप कहोगे ये क्या है, तो याद रखना इट्स का इस्तेमाल एडजेक्टिव के रूप में तो होता है, प्रोनाउन के रूप में नहीं होता। प्रोनाउन के रूप में तभी होगा जब इट्स के बाद ओन लगा देना चाहोगे तब, है ना। इट्स ओन वो चलेगा, लेकिन इट्स, अगर जैसे मैं कहूं डॉग की बात, तो इट्स नेक, है ना, उसके नेक के चारों तरफ पट्टा है, तो मैं कहूंगी इट हैज अ बेल्ट और इट हैज अ चेन अराउंड इट्स नेक। लेकिन अगर मैं इट्स पर रोकना चाहूं तो नहीं होगा, क्योंकि इट्स के बाद कुछ तो होना चाहिए, यानी कि नाउन होना ही चाहिए। लेकिन अगर पजेसिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो हम इट्स तभी लगाएंगे जब उसके बाद ओन शब्द का प्रयोग हो। देखो जरा ध्यान से, करण सबका खुल रहा है बेटा, आपका नहीं खुल रहा है तो एक बार जरा इसका देख लो, करण का क्या प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच विक्रांत। चलो क्लियर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो देख ले कि पजेसिव एडजेक्टिव में क्वेश्चंस क्या आते हैं। चलो पहले कुछ क्वेश्चंस देखो फिर समझाते हैं। प्रोनाउन का है तुम्हारे पास, अभी दे दो, इसको रखे रहो संभाल के। ये तो अलग है प्रोनाउन। सेइंग टू यू एवरीवन, राजदीप एंड ऑल, सबको कल मजे करो। चलो दिस इज माई बुक हो गया भाई, बुक पता चल गया कि बुक है। अब बार बार बुक रिपीट नहीं करूंगी मैं, तो क्या लगाऊंगी, ये तो बिल्कुल गलत ही है, एपोस्ट्रोफी तो आता ही नहीं है, सिर्फ एस आता है। डैश बस, बस आ गया, जब नाउन लगा दिया मैंने तो हम एडजेक्टिव चाहिए, प्रोनाउन तो हो ही नहीं सकता। और ऐसे भी ये वर्ड तो बिल्कुल ही गलत है। द डॉग हैड अ चेन अराउंड, बेटा डॉग है यानी नॉन लिविंग एनिमल, इट लगाता है और इट का इट्स हो जाता है, ये तो इट इज का शॉर्ट फॉर्म है। माई अ फ्रेंड हैज कम, देखो एक तो पजेसिव एडजेक्टिव भी डिटरमिनर है और ये ए भी डिटरमिनर है, लेकिन ये दोनों हिंदी का ट्रांसलेशन मेरा एक दोस्त आया हुआ है, नहीं बनेगा, ये गलत हो गया। तो कैसे करें, मैं एक दोस्त भी लगाना चाहती हूं, मेरा है ये भी लगाना चाहती हूं, तो कहना पड़ेगा अ फ्रेंड ऑफ माइन, क्योंकि अब हम फ्रेंड वर्ड रिपीट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, माइन लगाएंगे। अ फ्रेंड ऑफ माइन हैज कम। द पुलिस विल गिव, बेटा पुलिस प्लूरल नाउन है, नाउन है लेकिन प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन का पजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है। ये तो हिंदी के अनुसार कह देते हैं पुलिस अपना रिपोर्ट दे देगी एक सप्ताह में, तो वो तो हिंदी के अकॉर्डिंग कर दिया।
पुलिस प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के लिए हम देयर लगाते हैं। एक लड़का होता तो हिज होता, एक लड़की होती तब हर होता ना। देखो ठीक है। पुलिस मैन नहीं है बेटा, पुलिस मैन होता तो हिज रिपोर्ट होता। ठीक है, पुलिस मैन और पुलिस मैन नहीं है यहां पे। चलो आप जरा इसको पढ़ो फिर मैं समझाती हूं। पहले इसको एक बार रीड करो फिर मैं समझा पाऊंगी आपको। कहाँ 11 नंबर पेज का करेक्शन तो लगा ही नहीं हो। ये 9 नंबर क्यों निकाल कर रख दिया? 11 कहाँ है? नहीं है, और 9 तो था ही नहीं। 9 में कोई करेक्शन ही नहीं है। 9 में कहाँ कोई करेक्शन है? ये इसको कम से कम 4 से 5 बार करेक्शन करा चुके हैं लेकिन अभी तक नहीं किया है। फिर रहने दिया, फिर नहीं किया। छोड़ दो, अभी रहने दो, अभी क्लास खत्म करने दो मुझे। साइबा क्लास बिल्कुल सही चल रहा है बेटा, आप अपना नेट एक बार चेक करो। शुरू करें? चलो देखो ध्यान से। ऑर्डर ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, ध्यान से सुनना। इसका ऑर्डर हमेशा 1 2 3 होता है प्लूरल। अब कैसे होगा, ध्यान से सुनो। दिस इज माई बिजनेस, दिस इज माई बिजनेस। ओके, आपने भी पैसा लगा दिया कि मेरे बिजनेस में। अब किसका बिजनेस हो गया? मेरा और आपका, दोनों का मिला के। तो माई का प्लूरल क्या हो गया? आर। तो मैं कहूंगी दिस इज आर बिजनेस। यानी कि अगर आप फर्स्ट पर्सन के साथ सेकेंड पर्सन को भी मर्ज कर दिए तो ये मेरा बिजनेस था, आपने अपना बिजनेस भी साथ में मिला के लगा दिया, अब हम दोनों का हो गया तो आवर बिजनेस हो जाएगा। ओके फाइन, दिस इज माई बिजनेस, दिस इज हिज बिजनेस। उस लड़के का बिजनेस है, हिज बिजनेस, लेकिन उसने आके पैसा मेरे बिजनेस में लगा दिया, तो अब फिर क्या हो गया? दिस इज आवर बिजनेस। इसका मतलब है कि माई बिजनेस था, थर्ड पर्सन इस लड़के ने आके, इस लड़की ने आके अपना बिजनेस साथ में लगा दिया, है ना। इस लड़की ने आके बिजनेस साथ में पैसा लगा दिया, इन लोगों ने आके, दोनों ने मिलकर पैसा लगा दिया, तो देयर बिजनेस था। लेकिन अल्टीमेटली मेरा भी तो बिजनेस था, यानी मेरे साथ ये सब कंबाइन कर गए तो भी तो आर बिजनेस हुआ। याद रखना, जब तक फर्स्ट पर्सन रहेगा ना, वहां फर्स्ट पर्सन प्लूरल के अकॉर्डिंग ही चलेगा। यानी मेरे साथ इस लड़के ने पैसा लगा दिया या इस लड़की ने लगा दिया तो भी आर बिजनेस तो हुआ ना। अब 1 को माइनस करो, 1 को माइनस करो। दिस इज योर बिजनेस, ठीक है, दिस इज हिज बिजनेस। लेकिन आपसे मैं बात कर रही हूं ना, तो आप अकेले भी योर बिजनेस होगा और आपके साथ कोई और मिल गया तो आपको पता है ना, यूज सिंगुलर प्लूरल दोनों है। इसीलिए सेकेंड पर्सन के साथ थर्ड पर्सन आएगा तो भी आप दोनों का मिलके तो योर बिजनेस ही रहेगा, ठीक है। अब अगर आप भी गायब हो गए ना, तब हिज और हर मिलके देयर बिजनेस होगा। यानी अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, अगर फर्स्ट पर्सन हटाओगे तब यू के अकॉर्डिंग योर चलेगा, और इसको भी हटाओगे तब थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चलेगा। यानी जब तक फर्स्ट पर्सन है तब तक फर्स्ट पर्सन के ही अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे आई एंड यू, हमें अपना मतलब रखना चाहिए यार, क्यों दूसरे के पटे में टांग अड़ाते हो। आई एंड यू मस्ट माइंड, आई है ना, तो आई का प्लूरल क्या होता है? आर बिजनेस। तुम्हें और उस लड़की को अपनी चाल सुधारनी चाहिए। यू एंड शी मस्ट मेंड योर वे। सेकेंड पर्सन अगर दिख गया, फर्स्ट पर्सन नहीं दिख रहा, तो सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब हम भी है, आप भी हो और वो भी है, तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चलेगा। आई, यू एंड शी मस्ट परफॉर्म आवर ड्यूटीज प्रॉपरली। देख लो, बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं? देखो, अगर पहला पर्सन है तो प्लूरल पहला पर्सन के अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि मैं अकेली नहीं रही, आपने भी बिजनेस में पैसा लगा दिया, ठीक है। मेंड योर वेज का मतलब होता है चाल सुधारना, ठीक है। माइंड बिजनेस का मतलब होता है मतलब रखना, दूसरे के फटे में क्यों टांग अड़ा रहे हो, अपने काम से काम रखो। क्लियर?
चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट पेज देखो। चलो देखें, क्यों हुआ, होना चाहिए। एक सेकेंड, किस में बेटा? थर्ड में 1 2 3 है, क्योंकि देखो यहां पे आप सलाह दे रहे हो। भाई सलाह दे रहे हो तो अपने आप को पहले सलाह दोगे ना, ठीक है ना, किसी को आप ऐसे सजेशन नहीं दे सकते हो। अगर ज्यादा सलाह देनी है तो पहले खुद फॉलो करो, ये हो जाता है। इसीलिए द कंपनी हैज अपॉइंटेड सम टेलीकॉलर्स टू कॉल देयर क्लाइंट्स। भाई टेलीकॉलर्स के क्लाइंट को फोन नहीं करना है, इस कंपनी के क्लाइंट को फोन करना है। उसको अपने क्लाइंट्स को कॉल कराने के लिए कुछ टेलीकॉलर्स को उसने अपॉइंट किया। द गंगा, इनफैक्ट इंग्लिश में द गैंजेस बोल देते हैं लेकिन फिर भी चलेगा, हैज बिन रेवर्ड। रेवर्ड का मतलब होता है सम्मान करना। बाय द सिविलाइजेशंस फ्लरिशिंग ऑन देयर बैंक। भाई गंगा एक ही है तो इट्स बैंक्स होगा ना, है ना। उसके किनारे पर जितने सिविलाइजेशन फ्लरिश किए उन्होंने गंगा की पूजा की, ठीक है। आई एम राइटिंग माई बायोग्राफी। बेटा माई नहीं होगा क्योंकि ऑटो का मतलब मेरा हो गया। अब कहोगे मैम माई ओन लगा दूं, वो भी गलत होगा। आई एम राइटिंग ऑटोबायोग्राफी है तो एन ऑटोबायोग्राफी कर दो, आर्टिकल लगा सकते हो। अब आओ मैं आपको 3 शब्द यहां पढ़ा दूं, उसका एग्जाम्पल बताऊंगी। बेटा फेवर, लीव यानी विदा लेना, और सेपरेशन, ये ऐसे वर्ड्स है जिनके साथ पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आएगा, जिनके साथ पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आता। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि फेवर, लीव, सेपरेशन, मेंशन और साइट ये ऐसे नाउन्स है जिनके साथ हम पजेसिव एडजेक्टिव लगा नहीं सकते। अब क्या करें? तो करो आई नीड फेवर फ्रॉम यू, अब चलेगा। ओके, आई वुड लाइक टू टेक लीव, योर लीव नहीं करके क्या करे? तो बेटा लीव फ्रॉम यू मत कर देना, क्योंकि फ्रॉम प्लेस होता है। लीव फ्रॉम दिल्ली, लीव फ्रॉम योर ऑफिस, लीव ऑफ यू बोलना। आई वुड लाइक टू टेक लीव ऑफ यू एंड आई कैन नॉट टॉलरेट, क्या? आपसे विदाई, सेपरेशन फ्रॉम यू। आई कैन नॉट टॉलरेट सेपरेशन फ्रॉम यू। देखो यानी लीव के साथ का जो प्रेपोजिशन है वो प्रेपोजिशन में फिर से पढ़ोगे, ठीक है। क्लियर? साइबा, इसका आपका कुछ प्रॉब्लम है, या तो आप अपना अपडेट करो ऐप, और नहीं तो मुझे अपने इसको फोन कराओ ना यार, क्या प्रॉब्लम है? देखो ना साइबा को फोन करा के खत्म कराओ ना अभी मामला। कमल को दो उसका नंबर, बोलो उसको फोन करेगा। चलो कम ऑन, आगे करो तो। फिफ्थ, अच्छा रुक जाओ, एक बार रुक जाओ। मैंने फिफ्थ का बेटा आपको वर्ड्स दिए हैं। लीव फ्रॉम यू गलत हो जाएगा, लीव फ्रॉम दिल्ली, लीव फ्रॉम योर प्लेस हो जाता। ध्यान से सुनो,
प्रोनाउन में जो भी चेंज कराओगे वो बैच का भी करा देना 3499 वाला भी, दोनों में इम्प्रूवमेंट दोनों में होगा। मेरा ले आओ चार्जर ले आओ। चलो, हाँ, उनके साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं आता, वो 5 वर्ड खाली याद रखना। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ मी पासिंग द एग्जाम। ध्यान से सुनना, ये जो पासिंग है ना, वो वर्ड नाउन वर्ड है, ये नाउन है। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। पासिंग नाउन है, क्यों? जेरेंड है ना यार, वर्ब का आईएनजी फॉर्म जेरेंड होता है, ठीक है। अच्छा चलो, पासिंग अगर नाउन है तो मैं एक और दूसरा नाउन सोचती हूं, जैसे हाउस हो गया, बुक हो गया, कुछ भी हो गया, कोई और नाउन ले लेती हूँ। एक बात बताओ, इसके पहले माई बुक बोलोगे कि मी बुक बोलोगे? ऑफ कोर्स कहोगे मैम माई बुक होगा, मी बुक तो कुछ होता ही नहीं है ना, माई बुक होगा। ध्यान से सुनो बेटा, कभी भी नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव का ही इस्तेमाल होता है, इसीलिए आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई पासिंग द एग्जाम होगा। ये क्या पढ़ा दिया? अब कहोगे मैम आपने अभी चैप्टर के शुरुआत में कहा था प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है, यानी आई नहीं मी आता है। भाई वो सही है, तभी तो आपको मी दिया ताकि आप कंफ्यूज हो। यहां पे मैं कहूं कि अगर आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई रिजल्ट बोलूंगी ना, अगर मैंने मान लो पासिंग छोड़ दिया होता, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई रिजल्ट, तो माई रिजल्ट है, नाउन है, तो माई बुक होगा, तो माई पासिंग होगा। जानबूझकर आपको माई रिजल्ट नहीं दिया, क्योंकि सब लोग जानता है माई रिजल्ट होता है, ठीक है ना, सबको पता है माई रिजल्ट होता है, तो इसीलिए हमने माई रिजल्ट नहीं दिया, माई पासिंग द एग्जाम दे दिया और माई हटा के कुछ और लगा दिया। देख लो ध्यान से। उसी तरह से बी का आईएनजी फॉर्म है, अगेन ये जेरेंड है, जेरेंड का मतलब नाउन है। नाउन के पहले कभी भी लगाओगे तो पजेसिव एडजेक्टिव ही आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता। नाउन के पहले हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव ही आता है, इसीलिए माई बीइंग एन ओरिएंट होगा। एंड व्हाट इज ओरिएंट? यार मैं ओरिएंट थी इसीलिए मुझे वहां पे नस्लवाद झेलना पड़ा, यानी आप अंग्रेज नहीं हो, आप अमेरिकन नहीं हो, तो वहां पे रेसिज्म बहुत ज्यादा है। ओरिएंट हो, ओरिएंट का मतलब फ्रॉम द ईस्ट, यानी कि आप वेस्टर्न कंट्री से नहीं हो। ओके, तो फ्रॉम द वेस्ट क्या होगा? ऑक्सीडेंट होता है। एग्जाम में आया हुआ है ओरिएंट का एंटोनिम। रेसिज्म इस नस्लवाद बेटा, देखे नहीं तो ये ब्लैक लोग बहुत वहां पे बवाल किए, क्योंकि एक ब्लैक को मार दिया गया था वहां पे, उसको ऐसा दबाया गर्दन की, उसका गर्दन ये ब्रीथ नहीं कर पाया, वो मर गया। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट सुनो। इसीलिए इन दोनों पर हम ये कहेंगे कि जेरेंड के पहले पजेसिव एडजेक्टिव आता है, उसी तरह से जैसे किसी भी नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव आता है ना। चलो वही एक्सप्लेन किया मैंने। जैसे अगर मैं कहूं मेरा उसके लिए खाना बनाना, तो माई कुकिंग फॉर हिम, देखो माई कुकिंग फॉर यू। आपका उसके लिए काम करना, योर वर्किंग फॉर हिम। आपका उसके साथ करना, काम करना, योर वर्किंग विथ हिम। यानी कि मैंने साफ साफ दिखा दिया, कुक में आईएनजी फॉर्म नाउन है, उसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव, ये भी आईएनजी फॉर्म में नाउन है, आपका उसके साथ काम करना। आई डोंट लाइक योर वर्किंग विथ हिम, आई रियली लव योर कुकिंग फॉर मी। मुझे अच्छा लगता है तुम मेरे लिए खाना बनाते, तो यानी तुम्हारा खाना बनाना खासकर मेरे लिए मुझे बहुत पसंद है। उस तरह के सेंटेंसेस देखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो बहुत ही आसान है।
ये सारा काम दे देना, मैं चेक कर लूँगी रात में, ठीक है ना। चलो, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। बेटा रेसिप्रोकल प्रोनाउन सिर्फ दो है, ईच अदर और वन अनदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकेट? कहते हैं यार कोई आपको विश करता है या कोई आपको ग्रीट कर रहा है, हेलो हाई बोल रहा है, तो रेसिप्रोकेट तो करोगे ना। रेसिप्रोकेट का मतलब भाई वापस बोलोगे ना। यानी कोई अगर आपसे प्यार करता है तो आप रेसिप्रोकेट करोगे ना, कोई आपको विश करता है तो आप रेसिप्रोकेट करोगे ना। यही तो है रेसिप्रोकेट करना, यानी ईच अदर, वी लव ईच अदर। तो कितने लोग हैं लव ईच अदर में? सिर्फ दो हैं। ईच अदर का इस्तेमाल तब करना जब सिर्फ दो होगा। अगर हम पूरे फैमिली के जितने मेंबर्स उनकी बात करें तो हम कहेंगे वी लव वन एनदर, दो से अधिक एक दूसरे से, वन एनदर। वर्ब रेसिप्रोकेट से बना है, प्रोनाउन रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और रेसिप्रोकल यहां पे एडजेक्टिव है। देखो रेसिप्रोकेट से रेसिप्रोकल बना है। अब आओ, he was so afraid, वो इतना डरा हुआ था that his knees knocked, उसका जो पैर था दोनों वो कांप रहा था और दोनों घुटने एक दूसरे से टकरा रहे थे। भाई नीज कितने हैं आपके पास? दो ही तो घुटने हैं, तो ईच अदर होगा, है ना। देखो ईच अदर है। लेकिन all the MPs cooperate with dash when it comes to increasing their salaries। कभी आपको पता चलता है उनकी सैलरी कब इंक्रीज हुई हो? ऐसे तो बिल फाड़म फाड़ पूरा का पूरा एकदम टीवी में दिखाता है कैसे माइक पटक रहे हैं, कैसे एक दूसरे को पीट रहे हैं। लेकिन जब सैलरी बढ़ने की बात आती है, बड़े शांति से यूनानिमस, एक मत, सर्वसम्मत होके सब लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। एमपीज का मतलब दो से अधिक होते हैं बेटा, इसीलिए वन एनदर हो गया। देखो ठीक है। नहीं, रेसिप्रोकल पारस्परिक होता है बेटा। रेसिप्रोकेट होता है जवाब देना किसी चीज का उसी लैंग्वेज में, उसी भाषा में और उसी जेस्चर के साथ। चलो अब आओ डेमोन्स्ट्रेटिव केस। पहले एक बार देखो, हो गया। देखो डेमोन्स्ट्रेटिव मैंने केस लिखा है। क्यों केस लिखा है? क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव में एडजेक्टिव भी आएगा और प्रोनाउन भी आएगा। कैसे? देखो ध्यान से। एडजेक्टिव, दिस क्या? दिस रूम, ओके। दैट, ओके, दैट बिल्डिंग, वो जो दूर दिख रहा है ना वो बिल्डिंग। याद रखना बेटा, दिस नजदीक के लिए होता है और दैट दूर के लिए होता है। ओके फाइन। 8-10 किताबें रखी है। दीज बुक्स, दोस, तो दोस उधर देख रहे हो, दोस बिल्डिंग्स, यानी कि दैट का मतलब हो गया जो दूर है, दोस का मतलब हो गया जो दूर है, लेकिन दैट एक के लिए और दोस अनेक के लिए। देख लो, दिस और दैट सिंगुलर है और दीस और दोस प्लूरल है, इसीलिए दिस और दैट सिंगुलर नाउन के साथ आएगा, दीस और दोस प्लूरल नाउन के साथ आएगा। सच बॉय नहीं, सच अ बॉय होगा। क्यों? क्योंकि सिंगुलर नाउन है ना, तो सच अ लगाया। सच बिहेवियर यानी ऐसा व्यवहार। यानी सच तो हम किसी के साथ भी लगा सकते हैं। सच बॉयज यानी कि इसका कोई मतलब नहीं बनता। ये सिंगुलर नाउन के साथ भी आ जाएगा, ये प्लूरल के साथ भी आ जाएगा, ये अनकाउंटेबल के साथ भी आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हम देखेंगे बाद में। अब सुनो, मैंने कहा दिस रूम,
तो दिस रूम का मतलब हो गया कि इसके बाद मैं रूम लगा रही हूं। रूम ना लगाऊं तो अंडरस्टूड है अगर नाउन, तब आप ये लगाओगे बिना नाउन के। क्यों भाई? प्रोनाउन का मतलब है नाउन के प्लेस पे आएगा। अब नाउन के साथ थोड़ी आता प्रोनाउन। मैंने क्या कहा था? नाउन जहां पर नहीं जाना चाहेगा बार बार वहां प्रोनाउन को भेजेगा ना। इसीलिए देखो इनसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आ जाओ पहले क्वेश्चन करो, आंसर मत देखना। अभी आ रही बेटा, रुको विक्रांत, सच अ का मैं करूंगी भी। ये सभी एडजेक्टिव के हैं, इसमें सब में आपको नाउन, ये सभी एडजेक्टिव के हैं, इसमें सब में आपको नाउन दिखेगा। चलो शुरू करें। दिस टाइप्स नहीं हो सकता, दिस तो सिंगुलर वर्ड है, अभी तो बताया था दिस सिंगुलर एडजेक्टिव है, टाइप होगा। यानी इस टाइप की किताबें, कैसी कैसी किताबें? ग्रामर की किताबें, एक ही तो टाइप है ग्रामर, है ना? तो दिस टाइप ऑफ बुक्स कहोगे ना, कई किताबें हैं लेकिन टाइप तो एक ही है। इंफॉर्मेशन बेटा अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का ना बहुवचन बनेगा ना उसके साथ प्लूरल वर्ड एडजेक्टिव प्लूरल लगेगा। दिस इंफॉर्मेशन, है ना? दिस इंफॉर्मेशन इज रिलायबल। आप कहोगे मैम इतना चेंज करे, इतना चेंज करे, है ना? एडजेक्टिव भी, नाउन भी और वर्ब भी। ओके कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसमें इतना चेंज नहीं करना चाहते हो तो दीज पीसेस ऑफ लगा दे, तो हम इंफॉर्मेशन में से एस हटा देंगे, बस बाकी तो हो जाएगा काम। देखो शी लव्स, ठीक है ना? क्लियर? इंफॉर्मेशन को हटा के पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कर दिया। शी लव्स दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस, यानी मान लो वेस्टर्न ड्रेसेस पसंद करती है, तो एक ही तो काइंड हुआ ना, है ना? तो दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस। बिहेवियर बेटा व्यवहार की काउंटिंग नहीं हो सकती, ये अनकाउंटेबल नाउन है, आर्टिकल ए नहीं आएगा। सच एन एक्ट ऑफ टेरर होगा, एन लगा दिया तो सिंगुलर नाउन होगा ना। ऐसा एक्ट ऑफ टेरर, आतंक की ऐसी घटना शुड बी कंडेम्ड। कंडेम का मतलब इसकी भर्त्सना, इसकी निंदा की जानी चाहिए, ठीक है? सच अ जेंट्री, बेटा जेंट्री का मतलब होता है हाई क्लास पीपल, है ना? ये प्लूरल नाउन होगा तो सच अ जेंट्री नहीं, सच जेंट्री होगा। ऐसे हाई क्लास पीपल तो किसी भी पुलिस केस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। देख लो मैंने जो एग्जाम्पल्स का करेक्शन किया, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है? और इसमें एक और गलती है, दिस टाइप ऑफ बुक्स की बात हो रही है बेटा, ये टाइप की बात हो रही है, बुक्स की बात नहीं हो रही है, तो आर नहीं इज आएगा, ठीक है? एक गलती है इसमें, डेप्लोरेबल होगा, DEP होगा, स्पेलिंग गलत है इसका। डेप्लोरेबल, डेप्लोरेबल का मतलब होता है निंदनीय, जिसकी निंदा की जानी चाहिए। डेप्लोरेबल निंदनीय, है ना, जिसको कंडेम किया जाना चाहिए। डेप्लोर, कंडेम सब सिनोनिम है। बोलो। नहीं, जेंट्री बेटा सभ्य समाज नहीं है, जेंट्री होता है हाई क्लास पीपल, उच्च वर्ग के लोग होते हैं। हो गया? यस, लैम्बास्टिक एनवर। थैंक यू आयुष। चलो अब जरा इसको देखो, तो एक बार इसको ठीक से देखना और इसका जरा है ना आंसर भी देखना, दोनों समझाना होगा मुझे ढंग से।
हल्ला नहीं करो। वाइडर देन मुंबई, भैया आप दिल्ली के सड़कों का कंपैरिजन करके क्या मुंबई की सड़कों से कंपेयर कर दोगे, है ना? अगर मैं उसकी वाइफ का कंपैरिजन करूं तो आप अगर मर्द हो तो आपसे कंपैरिजन नहीं करूंगी, आपकी वाइफ से करूंगी ना, यानी कंपैरिजन बिटवीन इक्वल्स ही तो हो सकता है। दिस मीन्स सड़कों का कंपैरिजन तो सड़कों से होगा। अगर मैं कहूं वाइडर दैन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई तो कहोगे ये एक्सप्लेनेशन तो आपने सही कर दिया, लेकिन रिपीटेशन ऑफ नाउन हो रहा है, जो खुद ही मना किया आपने कि नाउन के रिपीटेशन से बचिए। ओके फाइन, तो क्या करूं? ओके तो स्ट्रीट्स है यानी कि प्लूरल नाउन है, और नाउन हटाओगे तो पता ही नाउन के साथ ही आर्टिकल लगता है, यानी आर्टिकल भी हटेगा। अब प्लूरल नाउन का रिप्लेसमेंट करना है तो दोस से करोगे। देखो वाइडर देन दोस ऑफ मुंबई, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान से सुनना। मैं पॉपुलेशन, चाइना के पॉपुलेशन का कंपैरिजन करना चाहती हूं। भाई इंडिया से नहीं करूंगी, इंडिया के पॉपुलेशन से करूंगी ना। अगेन दैन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिखूंगी तो ये ग्रामेटिकली तो सही हो गया एक तरह से कि एक्सप्लेनेशन सही हो गया, यानी क्लैरिटी आ गया सेंटेंस में कि ठीक है आप चाइना के पॉपुलेशन का कंपैरिजन इंडिया के पॉपुलेशन से कर रहे हो, लेकिन अगेन सेम प्रॉब्लम है, रिपीटेशन ऑफ नाउन हो रहा है। कैसे बचे? तो पॉपुलेशन के बदले में कौन सा प्रोनाउन आएगा जो इस नाउन को रिप्लेस कर सकता है? रिप्लेस करने के लिए हम अगर दैट लगा दे, आराम से रिप्लेसमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन सिंगुलर वर्ड है बेटा, पॉपुलेशन है, पीपल की बात नहीं हो रही है, जनसंख्या है, यानी कि भारत की जनसंख्या से ज्यादा चाइना की जनसंख्या है। दैन दैट ऑफ इंडिया हो गया, है ना। अब जैसे लॉस ऑफ इराक, इराक के जो कानून है आर नॉट लेस सीवियर दैन दोस ऑफ इजिप्ट। क्यों? क्योंकि इजिप्ट के कानून से कंपैरिजन होगा ना। लॉस का कंपैरिजन करना है तो प्लूरल नाउन को रिप्लेस करना है तो दोस लगाइए, और सिंगुलर नाउन रिप्लेस करना होगा तो हम दैट लगाएंगे। देखो वंशिका, मैंने यही तो कहा। अब कैसे कर लोगे अपने आप बेटा? अभी पहली बार तो पढ़ रहे हो इसको, अब आगे क्वेश्चंस जब आएंगे तब कर लोगे आप। चलो आगे देखो। मतलब हमें चाहिए दैट ऑफ जयपुर, है ना। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज नॉट एज एक्सट्रीम एज दैट ऑफ जयपुर। अब हम ढूंढ रहे हैं दैट ऑफ जयपुर, तो मिल ही नहीं रहा। चलो अगर दैट ऑफ जयपुर नहीं मिल रहा है तो कभी अगर ऐसा ना मिले तो हमें पता है ना ऑफ का यूज भी होता है पोजेशन दर्शाने के लिए, और एपोस्ट्रोफी एस का भी इस्तेमाल होता है पोजेशन दर्शाने के लिए। यानी नहीं मिला तो चलो ये आंसर चलेगा, है ना, सेकंड चॉइस हमारा हो सकता है। आप कहोगे दोस वर यूजलेस कमेंट्स। मैम यहां दोस क्या है बेटा? दोस के बाद नाउन गायब है ना, तो ये प्लूरल है। प्लूरल क्या? प्रोनाउन है। दिस इज सफिशिएंट, क्या दिस प्रोनाउन है ये? क्यों भाई? दिस बुक इज सफिशिएंट में दिस एडजेक्टिव होगा। अगर बुक नहीं आया तो मैं कहूंगी ये बिना नाउन का क्या हो सकता है? प्रोनाउन होगा। कहोगे मैम नाउन तो लास्ट में आ रहा है। बेटा एडजेक्टिव जो होता है ना उसके बाद नाउन आता है, नहीं है नाउन तो ये भी प्रोनाउन है। ठीक है, देख लो। क्लियर? चलो नेक्स्ट आओ, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। ये थोड़ा सा डिटेल में होगा।
आज वो कैब इसलिए नहीं करा पाऊंगी मैं क्योंकि आज आपको 1 ही घंटा पढ़ा पाऊंगी बेटा। इसके बाद टियर 3 का भी है मेरा। आज बड़ा लंबा चौड़ा क्लास हो गया सीधा सीधा। चलो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव इन्फेटिक प्रोनाउन में आ जाओ। डिफरेंस क्या है ध्यान से सुनना। आई डू माई वर्क माई सेल्फ, यू डू योर वर्क योर सेल्फ, ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ। देखो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर मैं कहूं यू योर सेल्फ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम्स, ये मैं एम्फेसाइज कर रही हूं, जोर दे रही हूं, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। बेटा याद रखना, आपसे एसएससी में एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव नहीं पूछता, लेकिन हाँ ये सीडीएस में पूछ लेता है। इसीलिए आप याद रखना, रिफ्लेक्ट करने वाला रिफ्लेक्सिव और जोर देने वाला एम्फेटिक होता है। माई सेल्फ आई का हुआ, ही का हिमसेल्फ, लड़की है तो हर सेल्फ, कोई नॉन लिविंग या एनिमल है तो इट्स सेल्फ, यू है तो योर सेल्फ, लेकिन आप सभी के लिए तो योर सेल्फ, यू ऑल ऑफ यू, अगर ऑल ऑफ यू मस्ट डू योर वर्क योर सेल्फ, हम लोग आर सेल्फ, वे लोग देम सेल्फ। देखो ध्यान से, ठीक है। याद रखना हिंदी में खुद ही, स्वयं, अपने आप जैसे शब्दों पर जोर दोगे ना तभी ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे, वरना नहीं करते हैं। चलो देखो जरा बेटा, वॉल्यूम 2 में प्रोनाउन का चैप्टर क्यों आएगा? चलो देखो ध्यान से, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी नहीं होता है बेटा, वन का वंस होता है पजेसिव एडजेक्टिव और वन सेल्फ होता है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ये गलत है। वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स होगा, प्लूरल में VES लगता है, F नहीं लगता। अपने आप को हमें इस महामारी से बचाना चाहिए। इस पुअर आदमी ने खुद को मार लिया। मैंने क्या कहा था अभी आपको कि खुद को, स्वयं, अपने आप जैसे वर्ड के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। इस आदमी ने खुद को मार लिया। देखो ये एम्फेटिक हो गया एक तरह से। और अपने बच्चे को, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, कितना आसान है देखो। और वो खुद ही जिम्मेदार है। शी हर सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर प्रॉब्लम्स। इस आदमी ने खुद को ही चोट पहुंचा लिया। ही हर्ट हिमसेल्फ, ये भी एम्फेटिक है। उसने खुद को चोट पहुंचा लिया। ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को मार लिया। ये सब रिफ्लेक्सिव। आसान है ना ये, लेकिन इसका एक पोर्शन जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, और वो है यहां से। इस पोर्शन से आपका थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है बेटा, आज इतना ही रहने दो 23rd पेज तक। इसके बाद फिर मेरा क्लास है 1:45 बजे तक। ठीक है, आज इतना ही रहने दो। चलो, हैप्पी दिवाली। और सब कोई बहुत अच्छे से दिवाली मनाइए, भगवान से प्रार्थना करिए। मैं भी बस यही दिल से दुआ करती हूँ कि अगले साल आप अपने पैसे से दिवाली मनाओगे और आप लोग जल्दी से जल्दी नौकरी पाओगे। ठीक है ना। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। माई ब्लेसिंग। क्लियर?
बोलो कोई प्रॉब्लम? अब आओ, तुम्हें कौन जानता है? कौन के सेंस में? हु नोस यू। लेकिन अभी मैंने आपको एक चीज कहा था कि whom का इस्तेमाल प्रेपोजिशन के बाद होता है, ये भी तो कहा था। प्रेपोजिशन के बाद तो whom आएगा। who knows you का पैसिव वॉइस टू whom are you known। देखो मैंने क्या कहा था, इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट when preceded by a preposition, preposition के बाद, ठीक है। अब आओ, तुम्हारा रूम कौन सा है? कौन सा के सेंस में विच आता है, क्योंकि चुनाव कर रहे हो ना, कौन सा के अर्थ में। देखो कौन सा के अर्थ में, यानी विच इज योर रूम, विच इज योर बुक। बोलोगे वेयर इज योर बुक, मैं वेयर तो ऑप्शन ही नहीं दे रही हूं आपको, सिर्फ 3 ऑप्शन आपका। तुमने कौन सा ड्रेस खरीदा, विच ड्रेस डिड यू बाई, यानी कौन सा के सेंस में तुम्हारा रूम कौन सा है, तुम्हारी किताब कौन सी है, तुमने कौन सा ड्रेस खरीदा। देखो बेटा सब में ध्यान देना पड़ेगा, मैथ्स इंग्लिश सबको अच्छे से करना पड़ेगा ना, ठीक है। क्लियर? डैश यू फील विल विन द रेस। हु यू फील, क्यों बेटा यू फील को माइनस मान के चलो, आपको सिर्फ आपके कॉन्टिनेशन को ब्रेक करने के लिए था। अब खुद कहोगे हु विल विन द रेस, कौन जीतेगा। हु विल विन द रेस, कौन जीतेगा। वर्ब की बात सब्जेक्ट के लिए होती है, तो बोलोगे मैम यू फील क्यों लगाया, जानबूझ के लगाया। क्यों? ताकि आप इसको सब्जेक्ट मानो, इसको वर्ब मानो और इसको ऑब्जेक्ट मान के हुम लगा दो, जानबूझ के, है ना। अब आओ बाई, जैसे टू है वैसे बाई है, प्रेपोजिशन के बाद हु नहीं हुम आता है। और अगर ऑफ दिखाई दे गया तो मैंने क्या कहा था, यहीं पर कहा था ना कुछ, कि अगर ऑफ दिखाई दे गया, देखो ऑफ दिखाई दे गया तब तो विच ही आएगा, हु और हुम तो आ ही नहीं सकता। ऑफ दिखाई दे गया तो विच ऑफ द रूम्स होगा, विच ऑफ द रूम्स इज योर्स होना चाहिए था, इज योर्स। विच ऑफ द वर्कर्स, चाहे इंसान हो या नॉन लिविंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑफ के पहले विच आएगा। बोलो एट में विच के बाद ड्रेस है, यस। विच ड्रेस डिड यू बाई, तुमने कौन सा ड्रेस खरीदा, ये लिखा हुआ है। CHSL में बेटा CHSL का पेपर अच्छा खासा आता है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक पेपर होता है, ठीक है, इसीलिए ऐसा नहीं है कि कम होगा। जल्दी करो अब। हो गया? यस। डैश बुक इज दिस, ये किसकी किताब है, ये किसकी किताब है, किसका, किसकी के लिए हम हुज लगाते हैं। ये रूम किसका है, हुज रूम इज दैट, हुज रूम इज दैट। डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। व्हेन डिड ही रीच या वेयर डिड ही रीच, कहां पहुंचा है, कब पहुंचा। वाई आर यू क्राइंग, व्हेन विल द एग्जाम स्टार्ट। देखो कई बार पूछते हैं ना एग्जाम कैसे शुरू होगा, भाई अभी तो पेपर्स भी नहीं आए, तो हाउ विल द एग्जाम स्टार्ट, ये भी तो हो सकता था, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो कह रहे हैं हम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो पहले ध्यान से।
हुज पोजेशन बताता है, यस, किसका? चलो देखो, आई नो आप कहोगे मैम यहां तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। ओके फाइन, नहीं पूछ रहा है तभी तो इंपॉर्टेंट है। आई नो, मुझे पता है कौन आया है, वर्ब करने वाला सब्जेक्ट है, तो हु आएगा? आई नो हु हैज कम। मुझे पता है ये लड़का किससे मिला था, ऑब्जेक्ट चाहिए, आई नो whom had he met। मुझे पता है कौन सा लड़का, कौन सी लड़की की गलती है, कौन सा या कौन सी के लिए विच आता है, आई नो विच बॉय इज एट फॉल्ट। द गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट का, देखो नॉन लिविंग के लिए तो हम विच ही लगाते हैं, जिस गवर्नमेंट का चुनाव लोगों के द्वारा होता है उसके पास रूल करने का अधिकार है। द सरस्वती इज द रिवर, मैंने कहा था हुज पोजेशन दिखाता है, और पोजेशन हमेशा इंसान का दिखाया जाता है। यार ये रिवर का पोजेशन कैसे दिखा देगा? तो कहोगे ठीक है हुज नहीं लगाते हैं, विच लगा देते हैं। यार फिर भी तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। ये क्या स्ट्रक्चर है? नहीं, द सरस्वती इज द रिवर, द डिसअपियरेंस ऑफ विच होगा, द डिसअपियरेंस ऑफ विच इज अ मिस्ट्री, जिसका गायब होना एक मिस्ट्री रहा है हमेशा से, है ना, कि आश्चर्यजनक चीज था, एक मिस्ट्री रहा है कि कैसे गायब हो गया। प्रगति, अब अजय राणा सर ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, वो कह रहे हैं कि ठीक है मैं क्लास ले सकता हूं, आप जब बोलेंगे मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैंने कहा है सबसे पहले कोरोना नेगेटिव का एक आप अपना चेक करा के सबसे पहले कोरोना नेगेटिव का सर्टिफिकेट तो ले आइए, वरना बाकी टीचर्स भी तो ऑब्जेक्शन करेंगे ना, ठीक है, और इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। देखो नेक्स्ट, चलो देखो, माई फ्रेंड रोहन लिव्स इन अ कॉलोनी हुज नेम आई हैव फॉरगॉटन। मैंने क्या कहा था, हुज का इस्तेमाल सिर्फ इंसान के लिए करेंगे। यहां पे लड़के का नाम तो रोहन मुझे याद है, फ्रेंड का नाम, लेकिन कॉलोनी का नाम भूल गई हूं मैं, तो मुझे कहना चाहिए माई फ्रेंड रोहन लिव्स इन अ कॉलोनी, द नेम ऑफ विच, वही तो किया जो मैंने सरस्वती के साथ किया है। सरस्वती इज अ रिवर, द नेम ऑफ विच ना, इसका क्या था, सरस्वती इज अ रिवर, द डिसअपियरेंस ऑफ विच, डिसअपियरेंस ऑफ विच, तो यहां पे द नेम ऑफ विच हो गया। आई नो डैश द प्रॉब्लम इज, मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है, एंड हाउ टू सॉल्व इट, और कैसे उसको सॉल्व करूं। आई वंडर्ड, मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आया। आई नो, कैसे तैरते हैं, हाउ टू स्विम, ही टॉट मी हाउ टू ड्राइव। अब ध्यान से सुनना, ये लास्ट में हाउ टू स्विम एंड हाउ टू ड्राइव के लिए पेज 33 में, एक सेकेंड,
ठीक तो है बेटा? आई नो, अच्छा सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, whom होगा, whom he had met, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, जिससे मिला है, ये ऑब्जेक्ट है whom। चलो अब सुनो, आई वंडर्ड व्हाट टू डू। टू डू मतलब टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म इन्फिनेटिव। फाइन। आई नो हाउ टू स्विम एंड ही टॉट मी हाउ टू ड्राइव। देखो ध्यान से, यही सब चीजें तो मैं आपको स्पोकन में अच्छे से लिखवा के कराती हूँ, काफी 2-3 ट्रांसलेशंस देकर। क्यों? क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स है, कौन कौन सा, वंडर, टीच, लर्न, नो एंड डिस्कवर। नो, वंडर, टीच, लर्न और डिस्कवर ऐसे वर्ड्स है, ऐसे वर्ब्स है जिनके बाद अगर इन्फिनेटिव दिख जाए, जिनके बाद अगर इन्फिनेटिव दिख जाए तो एक WH फैमिली इन्फिनेटिव के पहले आना चाहिए। देखो देखो, क्योंकि विक्रांत वहां पर खाली विच लगाने से सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत रहता, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही बनता ही नहीं। क्लियर? ये खासकर 2 वर्ड जरूर याद रखना, नो और वंडर, इससे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। चलो नेक्स्ट पेज देखो एक बार। ये तो तुम थोड़ा ठीक करवाओ, वो दिखा के, उसको वीडियो दिखा के ये ठीक करवाओ। ये क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर ये भी नहीं समझ में आ रहा है, ये हेडिंग तो कभी हो ही नहीं सकता किसी ऐसे का। चलो देखिए अब, इट वॉज इन दिल्ली। भाई वो दिल्ली की बात है जहां हम मिले थे, जहां मैं उससे मिली थी। इट वॉज इन दिल्ली वेर आई मेट हिम। इट वॉज इन 2009, टाइम है भाई, व्हेन आई केम टू दिल्ली। देखो प्लेस है तो वेयर चाहिए, टाइम है तो व्हेन चाहिए, है ना? समझ में आ रहा है? क्लियर? देखो जरा, अब आओ नेक्स्ट। द रीजन वाई आई डिड नॉट कम वॉज बिकॉज नहीं होगा। द रीजन वाई खुद ही रीजन बता दिया, बिकॉज इसके साथ सुपरफ्लुअस हो जाएगा। देखो, राम हैज अ काउ विच गिव्स 10 kg मिल्क। ठीक है, बिल्कुल जानवर के लिए विच दिया है। शी फॉरगॉट टू ब्रिंग हर एडमिट कार्ड। बेटा यहां पर ध्यान से देख क्या है, शी फॉरगॉट टू ब्रिंग हर एडमिट कार्ड विच कॉस्ट द प्रॉब्लम। यार ये तो विच किसके लिए होगा? एडमिट कार्ड के लिए ना, नॉन लिविंग के लिए होता है। भाई एडमिट कार्ड ने प्रॉब्लम नहीं किया है, ये एडमिट कार्ड लाना भूल गया जिसके कारण प्रॉब्लम हुआ है। एडमिट कार्ड ने प्रॉब्लम नहीं किया, एडमिट कार्ड लाना भूल गया जिसके कारण प्रॉब्लम हुआ है, इसीलिए विच नहीं आएगा। आपको लगाना चाहिए एंड दिस कॉस्ट द प्रॉब्लम। ओके, दिस किसके लिए आया भाई? ये दिस पूरा ये एक्शन के लिए आया है। ये पूरा एक्शन क्या है? ये पूरा एक्शन है एडमिट कार्ड लेके नहीं आना। ठीक है, शी फॉरगॉट टू ब्रिंग हर एडमिट कार्ड और इससे प्रॉब्लम हो गया एंड दिस कॉस्ट द प्रॉब्लम। क्लियर? द रेन फ्लडेड द रोड्स, ओके, विच ब्रॉट लाइफ टू अ स्टैंड स्टिल, जिससे जीवन रुक गया। नहीं भाई, रोड्स के लिए विच आएगा। अब कहोगे मैम मुझे ऐसा प्रोनाउन चाहिए जिससे मैं इस पूरे एक्शन को डिनोट कर सकूं, क्योंकि ये कारण से, इस कारण से यातायात या जीवन रुक गया, क्योंकि सारी सड़कें पानी से भर गई। तो मैं कैसे करूं? एंड दिस लगाना पड़ेगा, एक कंजंक्शन एंड लगाना पड़ेगा और प्रोनाउन दिस। दिस से क्या होगा? दिस से ये होगा कि हम पहले एक्शन को डिनोट कर पाएंगे। कौन सा एक्शन? द रेन फ्लडेड द रोड्स को, रेन फ्लडेड द रोड्स को डिनोट क्या से किया हम? द रेन फ्लडेड द रोड्स को हम दिस से डिनोट किया। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? इधर आना सूरज। अच्छा हो गया, छोड़ दो, मिल गया। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम?
हाँ, राम इज अ बॉय हु इज इंटेलिजेंट, ये बिल्कुल सही है। अब आते हैं लास्ट रिलेटिव प्रोनाउन, दैट इज दैट। बाप रे, ये पूरा मोहल्ले में कुत्ते भरे हुए हैं क्या? कितना हल्ला मचाता है सर। चलो देखो ध्यान से, अब और कहा ये हम जो डाट है, जरा ध्यान से देखना बेटा, ये दो तो इडियम्स ही है, फ्रेजेस, ये सॉरी प्रोवर्ब्स है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड एंड ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, और अंत भला तो सब भला। इसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है ना, इडियम्स एंड फ्रेजेस में अगर फिक्स्ड है तो है। हालांकि एक और नियम बना दिया गया इसकी वजह से कि ऑल के साथ दैट आता है, हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है। वो वही ताला वाला है, वो वही चाबी बनाने वाला है जिसको मैंने शॉप में देखा था। ही इज द सेम लॉक स्मिथ दैट। याद रखना, द सेम के साथ हम दैट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन द सेम का जोड़ा दैट तब होगा जब आगे कोई वर्ब आएगा तब। जब आगे कोई वर्ब आएगा तब ना, क्यों? क्योंकि आगे द सेम के साथ कोई वर्ब नहीं दिखाई दिया, ये प्रोनाउन आ गया, और इधर कोई वर्ब है ही नहीं, तो द सेम का जोड़ा एस होगा। समझ में आया? द सेम दैट, द सेम एस। लेकिन कहोगे ये जोड़ा है तो मतलब बेटा ये कंजंक्शन का जोड़ा भी होता है। ऐसे जैसे यहां पे कंजंक्शन का जोड़ा है, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, सो दैट एक कंजंक्शन का जोड़ा है। हालांकि यहां से सिर्फ मैं ऐसे ही करा दे रही हूं दैट का सारा यूज, जबकि ये कंजंक्शन का जोड़ा है, ध्यान रखना। ठीक है, द सेम दैट, द सेम एज पढ़ोगे कंजंक्शन में भी। वी ईट, हम खाते हैं ताकि हम जी सके, सो दैट। सो दैट जब एक साथ आ जाए ना तो इसका मतलब होता है ताकि, और सो दैट अलग अलग आए तो इसका मतलब होगा इतना कि। क्या कहा? सो दैट अलग अलग आए तो मतलब होता है इतना कि, सो दैट एक साथ आ जाए तो इसका मतलब होता है ताकि। देखो तो, क्लियर? दिस इज द बेस्ट ऑफर दैट आई कैन गिव। द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैट आता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैट आता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैट आएगा। राम हैज अ काउ द कलर ऑफ विच इज ब्राउन होगा बेटा। क्या क्या बताया? ये दो तो प्रोवर्ब से इसका कुछ नहीं कर सकते। द सेम के साथ दैट आता है अगर आगे वर्ब दिखाई दे तो, आगे वर्ब दिखाई नहीं दे तो सेम के साथ एस आएगा। सो और दैट का जोड़ा होता है जहां इतना की मतलब निकलता है, लेकिन अगर यही सो दैट एक साथ आ जाए तो मतलब ताकि निकलता है। हम खाते हैं ताकि हम जी सके, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैट आता है। ये देखो तो ध्यान से, कोई इश्यू हो तो बताओ तो। ठीक है, करो आगे। चलो, ही इज द बॉय डैश वन द रेस। ही इज द बॉय, अच्छा सिर्फ लड़का है,
ओके लड़के के लिए हम वर्ब के रूप में, अगर सॉरी वर्ब देखेंगे तो सब्जेक्ट के रूप में बॉय है, तो इसके लिए तो हु आएगा। ये वो घोड़ा है जिसने रेस जीता है। एनिमल के साथ तो हम हु लगाते ही नहीं है, विच लगाते हैं, विच वन द रेस। अब परेशानी है, ये जो घुड़सवार है उसको जॉकी बोलते हैं, और हॉर्स, इंसान के साथ हु आया, जानवर के साथ विच आया, लेकिन अब मैं सेंटेंस में दोनों लगा दिया मैंने कि जो जॉकी और हॉर्स जिसने रेस जीता था दोनों गायब है। जब इंसान के साथ जानवर का उल्लेख हो तो ना हु लगेगा ना विच लगेगा, तब दैट लगेगा। और अगर इंसान के साथ निर्जीव वस्तु का उल्लेख हो तब भी दैट लगेगा। यानी वो आरोपी और बंदूक जिसको पुलिस ढूंढ रही थी उन्हें वो मिल गए, हैव बीन फाउंड। देखो बोलो कोई प्रॉब्लम? अजनीश इज अ बॉय हुज फादर हैज गॉन टू दिल्ली होगा ना बेटा, इंसान के लिए हुज फादर। देखो बोलो कोई प्रॉब्लम? अब आओ कंपाउंड प्रोनाउन देख लो। देख लिया, whoever और जोर देना है whosoever, ऑब्जेक्ट के रूप में whomever और जोर देना है whomsoever, जो कुछ भी whatever और जोर देना है whatsoever, जो सा भी whichever और जोर देना है whichsoever, जब कभी भी whenever और जोर whensoever, जहां मर्जी जाओ go wherever you want और जोर देना है go wheresoever you want। however का मीनिंग थोड़ा मैं समझाऊंगी अलग से, ये दोनों मीनिंग क्लियर हो जाएगा। रुको सेंटेंस देखो, देखो जो भी मर्जी खरीद लो तुम, है ना, बाय वॉट एवर यू वॉन्ट, या कह सकते हैं बाय व्हाटसो एवर यू वॉन्ट। जब फ्री हो आ जाना, कम वेन एवर यू आर फ्री, जब भी फ्री हो, वेन सो एवर यू आर फ्री भी हो सकता है। अब कहते हैं जिस किसी को भी, देखो जोर दे रही हूं मैं, कामयाब होना है ना, उसे मेहनत करनी पड़ेगी। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है टू वर्क वेरी हार्ड, रात में भी जाके काम करना पड़ेगा। Whosoever wants to succeed must burn the midnight oil. Now you are of age, बेटा of age का मतलब होता है legally of that age, यानी कानूनन आपका एज हो चुका है, आप जिससे चाहो शादी कर सकते हो। जोर दे रही हूं whomsoever, you यहां पे सब्जेक्ट है, marry verb है, जिससे मैरी करोगे you can marry whomsoever you desire। जो भी sin करेगा उसे उसका रेमिट करना पड़ेगा। whomsoever sins यानी कि जो भी पाप करेगा उसका भुगतान उसे ही करना पड़ेगा। जोर दे रही हूं क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। सर्टिफिकेट की बात करते हैं, टू whomsoever, जिसको भी दिखाना चाहो दिखा दो, जिससे भी ये कंसर्न हो, whomsoever। क्यों? क्योंकि दिस सर्टिफिकेट यहां पे सब्जेक्ट है, जिससे इसका ताल्लुक होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। अब मैं कह रही हूं जो सा भी ड्रेस खरीदना है, whichsoever, देखो जो सा के लिए तो हम विच लगाते हैं ना, whichever ड्रेस या whichsoever ड्रेस। देखो यहां तक पहले बताओ, which dress, whichever dress या whichsoever dress, जो लगा दो।